अमर सीमा और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं आसिफ रमीज दाऊदी साहब। आसिफ भाई, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कमर भाई। आसिफ भाई को आप देखते रहते हैं, इंडियन मेन स्ट्रीम टेलीविजन पे देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पे बड़ा दबंग एनालिसिस करते हैं। आज मैंने कहा जरा आसिफ भाई से पूछें, ये अमेरिका इंडिया को धमकियां देने पे आ गया है जनाब, क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है? वो कह रहा है कि ऑयल ना लें, गलती ना करें, तारीख जो है वो गलत तारीख की किताबों में अच्छे तरीके से जाने जाएं। मैं देख रहा था व्हाइट हाउस की जो मीडिया जो डील करती हैं, वो कह रही थी जनाब कि इट इज अप टू इंडिया कि आप हिस्ट्री बुक्स में कैसे आना चाहते हैं। तो क्या इंडिया को इस हवाले से अमेरिकन गवर्नमेंट क्या कोई प्रेशर कर रही है, या कि आप समझते हैं कि प्रेशर नहीं है लेकिन इंडिया इस प्रेशर को झेल लेगा? बड़ी मुश्किल में लग रहा है इंडियन फॉरेन पॉलिसी। आसिफ साहब, आप कैसे देखते हैं? कमर भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर मैं बात करूंगा। बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है, सारी दुनिया उसकी तारीफ करती है। उसकी मिसालें मैं दूंगा हमारे इस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर डिस्कशन। अब रहा सवाल ये कि अमेरिका क्या कर रहा है और किस तरह से आपने अपने पूरे सवाल को जो कहा, तो मैं आपको बताऊं, प्रेशर पे हम लोगों ने लास्ट टाइम भी बात की थी आपके ही डिबेट पे, और उस वक्त मैंने कहा था कि वैसा कोई ख़ास प्रेशर है नहीं। लेकिन अब जब आप देख रहे हैं तमाम चीज़ें डेवलपमेंट्स हो रही हैं और यूक्रेन रशिया का जो मामला है, तो तमाम मुल्कें, अगर आप नेटो की बात करें, अमेरिका की बात करें, यूरोपियन यूनियन की बात करें, या दूसरी तरफ आप इधर रशिया की बात कर लें, आप चाइना की बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर लें, तो नए ब्लॉक्स तो बनते हैं और नए तरीके के प्रेशर होते हैं। प्रेशर किस पे दिया जाता है? जिस पे कोई अहमियत रहती है। प्रेशर किस पे दिया जाता है? जिस जहाँ से लगता है कि अगर उसका कुछ रुख इधर से उधर हुआ तो चीज़ें बदल सकती हैं। मेजर जो प्लेयर्स होते हैं जिनकी कोई वैल्यू होती है, उन पे प्रेशर दिया जाता है। और अगर ये प्रेशर दिया जा रहा है तो आपको मैं बताऊं कि ये प्रेशर बर्दाश्त करने के लिए इंडिया ना सिर्फ पूरी तरह से सक्षम है, कैपेबल है, तैयार है, बल्कि कई मौक़ों पे इंडिया ने इस चीज़ को साबित भी किया है। अब आपको मैं इस खास प्रेशर की बात बता दूं कि अमेरिका ने अगर ये बात कही है, मैं भी देख रहा था, पढ़ रहा था उन तमाम चीज़ों को, उसमें यह है कि रशिया ने एक प्रपोजल दिया, ऑफर दिया है कि हम जो क्रूड ऑयल आपको देंगे वो लगभग आपको, अगर बाहर से जितने भी प्राइस में मिल रही है, हम लगभग $25 कम करके देंगे। अब आप बताएं कि कोई भी मुल्क है जिसको अगर इस तरीके का ऑफर मिलता है, उससे हमारे नेशनल इंटरेस्ट में कोई बात होती है, वहाँ लोगों का फायदा हो सकता है। और साथ साथ मैं आपको बताऊं, जो सैंक्शंस लगाए हैं ना अमेरिका ने अभी, ये उसका वायलेशन भी नहीं है। अगर जो हिंदुस्तान या दूसरे और भी मुल्क ममालिक हैं, वो अगर वो क्रूड ऑयल खरीदता है तो इससे उस सैंक्शन का कोई लेना देना है नहीं। उसमें जो स्टेटमेंट दिया गया है कमर भाई, वो ये दिया गया है कि इंडिया विल बी रिमेम्बर्ड एज, जैसे कि रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री में जाना जाएगा, या इस तरह से कहा गया। अब देखें, आपको लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, आपने बार बार वो प्रेशर वाले इस पे सवाल किया था, तो उस वक्त मैं कह रहा था कि नहीं, बहुत प्रेशर तो है ही नहीं। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि प्रेशर पड़ रहा है और पड़ेगा। और इस प्रेशर को आप आज इसमें भी देख सकते हैं, जैसे अमेरिका ने इस चीज़ को इशारतन कहा, तो इसको कहते हैं कि आप कोई ऐसा कोई सैंक्शन आप नहीं देख पा रहे हैं, या ऐसा कोई बोल्ड स्टेप कोई आप नहीं देख पा रहे हैं, या ऐसी कोई चीज़ जिससे लगे कि भाई, जैसे आपके पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आपको मैं बताऊं कि अमेरिका से कितने सालों तक दोस्ती रही, और अभी कैसे इसका हमने कई बार जिक्र भी किया कि वहाँ के प्रधानमंत्री फोन तक का इंतजार करते रहे और कई जगहों पे इसकी मिसालें दी गई। तो प्रेशर वो होता है कि आप बिल्कुल पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। प्रेशर वो होता है कि आप बिल्कुल आइसोलेशन में डाल देते हैं। प्रेशर वो होता है कि आप सैंक्शन लगा देते हैं। लेकिन ये जो प्रेशर अभी पड़ रहा है, तो मैं बताऊं कि इससे बड़े बड़े प्रेशर भी अगर पड़ जाएं तो भी हिंदुस्तान जो है वो बहुत ही आसानी से अपनी फॉरेन पॉलिसीज के बेस पे इन चीज़ों को डील कर सकता है और करता रहा है। इसकी मैं मिसाल आपको ऐसे दूं कि कुछ दिनों पहले जब S-400 की खरीदारी हुई थी, तो हर जगह पे ये बात आ गई थी। एक तक देखा जाए तो मीडिया ने ये चीज़ तो अनाउंस ही कर दिया था कि अमेरिका अब सैंक्शंस लगाने वाला है काटसा की तरफ से, लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि उस प्रेशर को हमने बर्दाश्त किया और उस प्रेशर को हमारी जो कैपेबिलिटीज थी उसको नज़र में रखते हुए बड़े आसानी से हमारे रिलेशन जो है उनके साथ भी बड़े अच्छे बने रहे, और हमारे रिलेशन जो है
रशिया के साथ भी अच्छे बने रहे। सबसे अच्छी फॉरेन पॉलिसी वो होती है, डिप्लोमेसी क्या है, डिप्लोमेसी एक्चुअली में है क्या, और डायलॉग्स होते क्या है, बायलैटरल रिलेशंस होते क्या है, ये तमाम चीजें आपसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता। तो जो अलग अलग मुल्कों से अपने नेशनल इंटरेस्ट के को जहन में रखते हुए शेयर्ड इंटरेस्ट में, चाहे वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में हो, बायलैटरल रिलेशंस में हो, उसको बहुत अच्छे से निभा देता है, तो उससे अच्छी बात क्या होती है। और इसमें आप देखें, इतना बड़ा मुल्क है, 200 के आसपास कंट्रीज की जब आप बात करते हो, उसमें कुछ आपके दोस्त हो सकते हैं, कुछ आपके दुश्मन हो सकते हैं, और वैसे में आपको सबके साथ अच्छा लेके चलना होता है, वो होती है रिलेशनशिप। आज मैं अगर आपको मिसाल दूं पाकिस्तान की, तो बहुत ही सिलेक्टेड ऐसे मुल्क ममालिक होंगे, जैसे चाइना है कि, और अभी बीच में रशिया भी आपके प्रधानमंत्री गए, तो वो आपने देखा होगा कि किस तरह से आइसोलेशन का शिकार होना पड़ा है कई वजहों से, चाहे इंटरनल इश्यूज हो, चाहे टेररिज्म की बात हो, चाहे अटैक्स हो, चाहे बॉम्ब ब्लास्ट हो, इन तमाम चीजों को लेते हुए तो दुनिया को एक मौका मिल जाता है प्रेशर बनाने का। लेकिन हिंदुस्तान जिस तरह से ग्रो कर रहा है, या हिंदुस्तान की जो फॉरेन पॉलिसीज रही हैं, आप मिसालें, आप कुछ महीनों से की मिसालें भी देखें और सालों तक जाते जाओ और सदियों तक, दशक तक, तो आपको हर जगह ये मिलेगा कि भाई हिंदुस्तान की पॉलिसी बढ़िया है। और ये प्रेशर जो अभी दिया जा रहा है, ये मेरे ख्याल से इसकी बर्दाश्त करने की ना तो सिर्फ क्षमता है, बल्कि हम इसको बहुत अच्छे से हैंडल कर ले जाएंगे कमर भाई। चले लेट्स सी किस तरह होता है, क्योंकि एक्चुअली जब मैं देख रहा था आज इस वक्त इंडिया, जो रशिया है वो दुनिया का सबसे ज्यादा सैंक्शन मुल्क है। पहले ईरान हुआ करता था, इस अटैक से पहले रशिया ने जो अटैक किया यूक्रेन में, तो ये तो एक वो पता चलेगा। तो आप इसमें क्या देखते हैं कि एक तरफ क्योंकि एक चीज तो है कि इस वक्त अमेरिका हो या उसके इत्तेहादी हो, वो अमेरिका तो खैर उन्होंने तो बैन कर दिया है, लेकिन उनके इत्तेहादियों ने ये फैसला किया है, जो है वो सऊदी अरब जा रहे हैं मजीद, और यूएई विजिट कर रहे हैं मजीद तेल के एग्रीमेंट्स करने पे। आप क्या देखते हैं, आप जो है वो इस वक्त इस पोजीशन में है कि अगर यूरोप और बाकी ममालिक अपनी आपको तब्दील कर रहे हैं और अपनी फॉरेन पॉलिसी में तब्दीली लेके आ रहे हैं, तो आप भी तो क्वाड के मेंबर हैं, आप ये डबल डबल मजे कैसे ले सकते हैं। ये इस वक्त मैं इधर अमेरिका में बहुत सारे लोगों को मिला हूं, वो कह रहे हैं ये दो दो खाने ने तो चोपड़ियां खाने ने। हमारे पंजाबी में एक मुहावरा है कि दो दो खानी, मतलब दो पराठे खाने और ऊपर उसके जो है ना मक्खन लगा के खाना। रशिया से भी यारियां मोदी जी ने लगाई हुई हैं, क्वाड में भी मजे आ रहे हैं। ये क्वेश्चन है, दो दो और चोपड़ियां, ये किस तरह मतलब मुमकिन होगा। पहले तो आपके ऊपर प्रेशर आ सकता है, तो दो दो और चोपड़ियां तो वो वेस्टर्न जो, या जिन लोगों को मैं मिला हूं यहाँ पे, और खासकर क्योंकि पॉलिटिक्स के हवाले से बात होती है, तो वो कह रहे हैं कि इंडिया कैंट सस्टेन दिस, इंडिया को अपना कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि बाकियों ने भी करना शुरू कर दिया है अगर इंडिया ने लॉन्ग टर्म वेस्ट से मदद लेनी है। तो आप कैसे देखते हैं? कमर भाई, आपके सवाल में एक बहुत बड़ा अच्छा सा जवाब भी मुझे दिखा कि आपने कहा कि दो दो पराठे या दो दो चीज़ वो एक साथ कैसे एंजॉय कर सकता है, रख सकता है। तो आप ये कह रहे हैं कि इंडिया ऐसा कर रहा है और इसको करने में वो कामयाब है। ठीक है, आपके जो सवाल में जो ये जवाब मुझे मिला, तो ये इसलिए कामयाब है कि भाई इनकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी है। आप देखें कि उधर अमेरिका से भी और रशिया से भी, आप देखें यूरोपियन यूनियन से भी, यूरोपियन तमाम कंट्रीज से भी, और इधर हमारे दूसरे जितने भी ब्लॉक्स हैं वहाँ भी हमारे रिलेशंस अच्छे हैं। और इस वजह से हमारे दोनों तरफ से कहते हैं ना कि इसको एक तरह से एंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही हैप्पीली इसको मैनेज कर रहे हैं। लेकिन मुझे क्या लगता है कि अगर हम एंजॉय कर रहे हैं, तो हमारे जो भी दूसरे ममालिक हैं, या जो उन लोगों को ऐसा लगता है कि इस एंजॉयमेंट को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए कि वो भी कुछ ऐसा करें कि वो भी एंजॉय करें, बजाय इसके कि अगर कोई अच्छा कर रहा है और उसकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी है और उसको लेके वो तमाम जगह पे अपने रिलेशंस अच्छे रखे हुए हैं, तो इसको तो अप्रिशिएट करने वाली बात है। आप डिप्लोमेसी में इससे ज्यादा अच्छी क्या बात होगी, जिसमें आपके सवाल में जो जवाब था। अब रहा सवाल आपका दूसरा कि आप यूरोपियन यूनियन की बात करें और फ्यूचर में उनके रिलेशंस की बात करें, या अभी के हालात में भी बात करें, क्वाड का आपने जिक्र किया, तो आप देखें कि क्वाड में भी है इंडिया, और हर जगह इंडिया की प्रेजेंस है और बड़ी ही मजबूती के साथ, पकड़ के साथ प्रेजेंस है।
आपको मैं बताऊं कि इंडिया जो है एक बड़ा ही मेजर वर्ल्ड का प्लेयर कई मामलों में बन के उभरा भी है और उभरेगा भी, और लोग उसकी तरफ देख रहे हैं और एक ऐसी होप की और उम्मीद की निगाहों से देख रहे हैं कि आज ही आप देख लें कि इंडिया का जो भी स्टैंड रहता है, आपकी वेस्ट के तमाम ममालिक हो, अमेरिका हो या रशिया हो या इवन यूक्रेन हो या ज़ेलेंस्की हो, हर कोई इंडिया को अप्रोच कर रहा है। मैं कोई इसको एग्जैजरेट करके बढ़ाने की बात नहीं कर रहा, आप मीडिया रिपोर्ट्स देख लें, आपको खुद इससे अंदाजा लगेगा। आपको एक चीज मैं और बताऊं कि ये जो यूरोपियन यूनियन की तमाम कंट्रीज हैं, उसमें से बहुत सारे ऐसे कंट्रीज वो भी हैं जो कि उनके लिए मुमकिन नहीं होगा कि आप किस तरह से तमाम सैंक्शंस को वो रशिया के ऊपर थोप सके या अपना गैस और ऑयल का जो जिक्र होता है वो एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है। यहाँ पे देखना है कि हमारी जो अपनी इंडिया की पॉलिसी है, उस पॉलिसी को नज़र में रखते हुए हमारी हर जगह बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, और अगर कहीं पे वो बिगड़ते हैं, कहीं पे प्रेशर आता है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो तमाम प्रेशर को बहुत आसानी से हम उसको झेल भी सकते हैं और उसको फाइट भी कर सकते हैं और उसको ओवरकम भी कर सकते हैं। दूसरी चीज, ये आप बड़ा अच्छा बोले 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 आप शायद अभी सऊदी अरब और उससे भी रिलेटेड कुछ बात कर रहे थे ना? जी वो मैं ये कह रहा था कि खैर वो तो विजिट हुआ है, क्योंकि यूरोप अपनी अलाइनमेंट दोबारा ठीक कर रहा है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान साहब जो हैं उनको ऑलमोस्ट जमाल खशोगी के वाक़े के बाद साइडलाइन कर दिया गया था, कोई उनको मिल नहीं रहा था, तो अभी बोरिस जॉनसन वहाँ पहुँच गए हैं, तो वो भी अपनी सारी बात है वो गए हैं वहाँ प्रोडक्शन के हवाले से और प्रेशर डालने भी और कहने भी और रिक्वेस्ट करने भी, जो भी वो कर सकते हुए, ताकि ओपेक ममालिक अपना वो ऑयल वगैरह थोड़ा सा बढ़ाएं उसको। तो उसमें तो एक है ही है, लेकिन मैं एक अहम बात आपसे करना चाहता हूँ। जी जी, आप इसको बड़ा सिंपली कह रहे, तुसी जे कह रहे हो गल ही कोई नहीं ना, ऐ प्रॉब्लम ही कोई नहीं, कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा, हो गया। आप तो आसफ भाई, आपका स्टाइल तो ये है, शायद ये नरेंद्र मोदी जी का स्टाइल आप जो है वो देख रहे हैं। भाई चाइना ने एक मिसाइल मेंटेनेंस जो यूनिट है वो बांग्लादेश में लगा दिया, ठीक है जी, और ये मेंटेनेंस फैसिलिटी वो स्टैब्लिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, और ये 2011 से चल रहा था। गो के बंगाली मान नहीं रहे, लेकिन इस पे काम काफी हद तक हो चुका हुआ है। और ये जो मेंटेनेंस फैसिलिटी बांग्लादेश में सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के हवाले से बन रही है, और आपको मैं बता दूं कि बांग्लादेश को फोर्स किया चाइना ने कि वो क्वाड का मेंबर भी ना बने। तो चाइना आपके जैसे कहते हैं ना ऊपर खड़ा हुआ है, ऊपर खड़ा है। चाइना बॉर्डर तो लगते ही लग रहा है, बांग्लादेश को उन्होंने फोर्स कर लिया, हम भी साथ बैठे हुए हैं। तो आपके पास चॉइस है क्या कि आप वेस्ट को नो कह सकें, जब चाइनीज जो है वो एक छतरी बना के आपके ऊपर आ गए हैं। भाई पाकिस्तान को जब मौका मिलेगा तो वो चाइना का साथ देगा, बंगालियों को उन्होंने साथ में ला लिया है। इस वक्त पूरे रीजन में पाकिस्तान के पास सबसे ज्यादा जो डिफेंस इंपोर्ट है वो बांग्लादेश की है, तो वो तो छतरी बना के आप ऊपर आ गए हैं। तो आपके पास जो ऑप्शन क्वाड ही खुला हुआ है, उसको भी अगर नो कर देंगे तो हाउ कैन यू सस्टेन इट? पहली चीज तो ये बताएं कि कहीं पे ऐसा है कि हमने नो किया हुआ है, ठीक है? ये तो आप एक एज्यूम कर रहे हैं ना। ये फॉरेन पॉलिसीज और डिप्लोमेसी की जो बात होती है, उस वो पॉलिसी वो बेहतर होती है जो हम अभी उसको लेके चल रहे हैं। तो अभी आप आगे की बात अभी मैं करूंगा, पहले मैं बांग्लादेश और चाइना पे आ जाऊं। आपको मैं बताऊं कि अगर चाइना ने बांग्लादेश के हवाले से चाहे आप बात करें या किसी भी वजह से आप बात करें, उसमें सबसे जो अहम रोल हो जाता है वो चाइना का तो अपना है ही। खुद पाकिस्तान ने किस तरह से चाइना को इनकरेज किया है और खुद पाकिस्तान ने किस तरह से चाहा है कि वो कैसे भी इस तरह के ब्लॉक्स बनाकर इंडिया पर प्रेशर डाल सके। मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रेशर आना, प्रेशर का डालना और प्रेशर को लेना और उसको किस तरह से बर्दाश्त करके आगे बढ़ना, ये बहुत अहम चीज़ होती है। आप चाहे कितने भी प्रेशर बना लो, आप चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन ये प्रेशर को बहुत इजीली, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हैंडल किया जा रहा है। और आप कोई मिसाल, मैं चाहूँगा ना कि आप कोई मिसाल आप वैसी दे दें
जहाँ पे आपको ये नजर आया हो कि ये तमाम प्रेशर में हम आके हमने पूरे क्या कहते हैं एक तरह से डूब गए या फंस गए, नहीं। अब आपका यूरोपियन कंट्रीज के साथ जो आप कह रहे हैं कि क्या हम नो कहने की कंडीशन में है, आपके यहाँ के प्रधानमंत्री ने खुद जो आपने कहा था ना एब्सोल्युटली नो का, तो आपको पता होगा ना जब वो कह रहे थे किस तरह से एक आइसोलेशन हुआ, तो वो कहीं ना कहीं बताता है कि जब आपको लैक ऑफ वो होता है ना डिप्लोमेसी के जो टेक्निक्स होते हैं, और वो तो आप इस तरह की ओपन बातें करके अपने आप को कहीं ना कहीं उसमें बैकफायर कर जाता है। हमारी तरफ से कोई लूज ऐसी बातें आनी है नहीं और आएंगे नहीं, बहुत ही वेल प्लान्ड वे में अच्छे तरीके से इन पॉलिसीज को डील किया जा रहा है। चाइना बांग्लादेश के साथ क्या कर रहा है, पाकिस्तान चाइना के साथ क्या कर रहा है, या चाइना इन तमाम कंट्रीज के साथ मिलके क्या कर रहा है, वो सब वक्त के साथ साथ हमने पहले भी देखा है और आगे भी देखते रहेंगे। लेकिन हम आपसे फिर कह रहे हैं कि अभी यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से या फिर अमेरिका की तरफ से जो भी प्रेशर आ रहा है, और जैसे आज आपने इसकी शुरुआत ही करी इस प्रेशर से, उन तमाम प्रेशर के को जहन में रखते हुए मैं आपसे यही कह रहा हूं कि इसको बहुत आसानी से हम लोग हैंडल करके इससे निकाल लेंगे और बड़े अच्छे फॉरेन पॉलिसीज की मिसाल कायम करेंगे। चलिए, आप इसको मानने को तैयार नहीं है कि आपके इर्द गिर्द एक घेरा तंग होगा। अभी तो मेरा ख्याल है कि मगरब ने, अमेरिका ने आपके बारे में सोचना भी सोचा ही नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं ठीक है अभी आपकी उस तरह ज़रूरत नहीं पड़ रही, और नरेंद्र मोदी ने और इंडिया ने एक जो है वो कोई क्लियर कट अप्रोच नहीं ली, क्योंकि आप डिपेंडेंट हैं, ज़ाहिर बात है उसके ऊपर जो आपका बहुत सारा जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो रशिया से आता है। तो ये जो एक एक ओपिनियन डेवलप हो रही है आसिफ भाई, ओपिनियन से मुराद जारी बात है मेरा कि मौकफ एक डेवलप हो रहा है मगरब के अंदर, तो इसको जारी बात है काउंटर करना एक मुश्किल चीज हो जाएगी इंडिया के लिए, आप इसको माने या ना माने। नहीं, मैं एक मानता दूसरे हूं कि आसान नहीं है, आसान नहीं है, मैं तो ये मान रहा हूं। जी आप बात पूरी करें फिर मैं बताऊं। जी जी, मैं कह रहा हूँ कि ये आपके लिए जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा इस सारे चीज को करने के लिए। अच्छा, ये बताइएगा कि एक नई डेवलपमेंट हुई है, और वो ये है कि चाइनीज जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया आ रहे हैं इस महीने के आखिर में। तो आप क्या समझते हैं कि इतने मामलात खराब हुए और इतनी चीजें जो हैं वो चेंज हुई, तो इसका क्या वजह है कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर क्यों, वांग यी क्यों इंडिया आ रहे हैं? क्या आप समझते हैं अंदर खाते कोई डील अच्छी हो गई है, या के जो चाइनीज हैं वो बड़े, जिसे कहते हैं ना पंजाबी हमारे कहते हैं गुड़े बंदे ने, गुड़े लोग हैं, दे आर डीप, तो वो कोई और गेम या चाल चलने आ रहे हैं? आप कैसे देखते हैं चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर का जो इंडिया का विजिट है, सुना इसी महीने आ रहे हैं? मैं तो इस तरह की किसी भी इनिशिएटिव को वेलकम करता हूं। अगर हमारे चाइना के साथ रिलेशन ख़राब रहे या बीच में बिगड़े रहे, उसके साथ भी ट्रेड रिलेशन चलता रहा, तो देखें होता यही है ना कि आप किसी भी तरह से इस तरह के डायलॉग्स को, डिस्कशंस को, इसके विंडोज़ को क्लोज नहीं कर सकते। डायलॉग्स आपके साथ होते रहने चाहिए, ठीक है। और वही सबसे ज़्यादा ब्यूटी होती है डिप्लोमेसी की। अगर चाइना से वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, वेलकम किया जाना चाहिए, उनसे बात होनी चाहिए, डिस्कशंस होने चाहिए, और मेरे ख्याल से उन तमाम मुद्दों पे भी बात होनी चाहिए जहाँ पे आपने देखा है कि किस तरह से आपके मुल्क से पाकिस्तान की तरफ से जो चीज़ें वहाँ पे चलती हैं, चाहे आप उधर कश्मीर की तरफ की बात कर लें, चाहे आप उनका जो सीपेक का प्रोजेक्ट है उस पर जो कंट्रोवर्सीज है उसकी बात कर लें, या हमारे इंडिया और चाइना के बीच में जो इंटरनल जो आपसी मसाइल हैं उसमें कोई हल निकलने का रास्ता निकलता हो, तो डायलॉग को मैं पसंद करता हूँ। और मुझे लगता है कि एक वेलकमिंग स्टेप है और इसको बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए। यानी कि आप समझते हैं कि जो चाइनीज हैं वो उन्होंने घुटने टेक दिए हैं, या कि आप समझते हैं कि नहीं, आपने एक तो जो जिसे कहते हैं ना आसिफ भाई, ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि 2 साल के बाद गलवान पे जो कुछ हुआ, मामला जहां पे खराब हुए, तो इसको भी तो आपने जेन में रखना। खैर, एनी हो, मूविंग फॉरवर्ड, वो बोरिस जॉनसन वाला पॉइंट वहीं पे रह गया था। ये जो बोरिस जॉनसन का विजिट है सऊदी अरब का, आप इसको किस तरह देखते हैं? और इसमें जो बर्फ पिघल रही है, या आप समझते हैं, क्योंकि खासकर इंडिया बहुत बड़ा ऑयल इंपोर्टर है,
और गो के इंडिया के ताल्लुकात तो अच्छे हैं, लेकिन हाउ डू यू सी दिस बोरिस जॉनसन विजिट टू सऊदी अरेबिया? देखिए, इस विजिट का कहीं न कहीं लोगों को अंदाज़ा था कि इस तरह की चीज़ें आएँगी, क्योंकि आपने जब देखा कि रशिया और यूक्रेन के जो अभी ऑनगोइंग जो सिचुएशन है वहाँ पे, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो दिखी हैं, और बहुत ख़ास तौर से जब हम बात करते हैं ऑयल और गैस की, तो ये जो एक प्रॉब्लम आने वाली है वो लोग समझ रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही आपने देखा और हम सब ने देखा कि कैसे यूएस ने अप्रोच किया था यूएई को और सऊदी अरब को। अनलाइक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, आज मुझे मेंशन करना पड़ता था कि वहाँ पे देखिए, ये कहते हैं कि आपके लीडरशिप में कितनी कैपेबिलिटीज़ होती है, इसको कहते हैं कि आपके अंदर कितनी सलाहियत होती है, कि वहाँ पे देखें एक तरफ आपके यहाँ फ़ोन का इंतज़ार होता रहा, फ़ोन नहीं आया, यहाँ पे देखें कि हमारे उधर फोन से की आपको कॉल बड़ी फिक्र है आसिफ भाई। हमारा आपको हमारे फोन की इतनी फिक्र है, हमारा बहुत वजीर आज़म फिक्र। बेचारा फारग मुझे हो रहा है लगता फोन है से। कि एक फ़ोन तो आना चाहिए ना, वो डिज़र्व करते हैं, एक फ़ोन नहीं आना नहीं चाहिए नहीं, ना, ऐसा नहीं हमारा है। जो फोन है ना, हमारा फोन जो है, मेरी बात सुने, हमारा फोन वो आ जाएगा, उसकी बस, टेंशन ना लेना। बिल्कुल, जब भी ये आए मुझे भी आप बताइए, शो भी करेंगे उस पे, और हमारा आपको फोन आ जाएगा, हमारे फोन को छोड़ें, अभी आप तो भी आप हमें भी अमेरिका में आप हैं, भी आप किसी वहाँ को से मिल जाए। करवा देना फ़ोन कुछ करके, आप तो वहीं हैं अभी। नहीं नहीं, आप हर मेरे सवाल में जवाब में फोन की बात जरूर करते हैं। मैं उसको भाई इसलिए कर रहा हूँ, आप मैं जो उसको बात कर इसलिए रहे हो कर ना रहा हूँ, मैं जॉनसन की, कनेक्ट कर रहा हूँ, जॉनसन की कनेक्ट, जी, जी, कनेक्ट कर रहा हूँ। तो देखिए, अभी फ़ोन आया था वहाँ से, और किस तरह से उसको आपने देखा कि वॉल स्ट्रीट की जो वहाँ पे खबर आई थी, आपके वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिका से, उसमें कहा गया था कि किस तरह से उसको लोगों ने एक तरह से अटेंड नहीं करा। अब उसके बाद ये डेवलपमेंट जो आई, उसमें आना था कि इन्होंने ये डिसाइड किया होगा कि क्यों नहीं हम जाके वहाँ पे एक नए तरीके से जो एक रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज हैं जो कॉमन इंटरेस्ट की, उसकी बात करें, लेकिन मेन जो कंसर्न है वो एनर्जी है, मेन जो कंसर्न है वो गैस और ऑयल है। वो इसलिए कि आप देखें कि रशिया पे जो रिलायंस है यूरोपियन कंट्रीज की ऑयल और गैस पे, अमेरिका को आप थोड़ी देर के लिए अगर उस पे साथ साइड कर दें, अब ख़ास तौर से यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा है। आप उधर जा सकते हैं वेनेजुएला की तरफ, लेकिन अब क्या हो रहा है कि इनको ऐसा लग रहा होगा कि हम क्यों नहीं जाकर वहाँ पे अपने कुछ, हालाँकि ब्रिटेन जो है या फिर सऊदी अरब का और इंग्लैंड का बहुत अच्छा रिलेशन रहा है ज़माने से, कोई आज की नई बात है नहीं। लेकिन अभी के हालात में इस तरह की जो तमाम मीटिंग्स हुई हैं या आना है, ये कहीं न कहीं जो ऑयल सप्लाइज़ है उसको सिक्योर करने की बात है, ताकि वो जो पुतिन पे एक प्रेशर है वो बरकरार रहे, शायद ये एक वजह हो सकती है। और उसके आने से अब क्या लग रहा है कि कहीं न कहीं जब जो बाइडेन खुद नहीं आया या नेटो की दूसरी कंट्रीज़ के मेंबरान नहीं आए, तो सबसे अच्छा है कि आपने देखा होगा कि कैसे बोरिस जॉनसन बहुत एग्रेसिवली यूक्रेन के मामले में स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि कितना वो पुतिन को क्रिटिसाइज भी करना और ये कहना कि कैसे भी हमें इसमें जीत हासिल करनी है। तो उसका एक हिस्सा है, उसका एक पार्ट है जो वो यहाँ पे आके उसको निभाने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश ये ज़रूर होगी कि कैसे भी जितना से ज़्यादा ऑयल सप्लाईज को सिक्योर किया जा सके। ये सबसे जो अहम चीज़ जो मुझे लग रहा है वो ये है, ताकि यहाँ जो आप जानते हैं कि सऊदी अरेबिया कितना बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, यूएई का भी वैसा ही हाल है। तो अगर ये गल्फ रीजन में किसी भी तरह से अपने कुछ मामलात बेहतर कर ले जाते हैं या प्रोडक्शन को बढ़वा देते हैं या वहाँ से कुछ सप्लाईज और ज़्यादा हो जाता है, तो इनकी जो रिलायंस है रशिया से जो ख़त्म होके पूरी समझे कि वो एक तरह से बंद हो जाएगी, तो उसका कहीं कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटिव तो होना चाहिए। वो एक उसी लाइन पे एक ये कोशिश है कमर भाई, मेरे ख्याल से। चले लेट्स सी क्या होता है। ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और इंडिया भी इससे अफेक्ट होगा, और क्योंकि आप भी ऑयल इंपोर्ट करते हैं और बड़े पैमाने पे करते हैं, हम भी ऑयल इंपोर्ट करते हैं और नेट इंपोर्टर हैं हम तो, बल्कि हम तो बहुत कुछ इंपोर्ट करते हैं। लेकिन खैर एनी हो, थैंक यू वेरी मच आसिफ रमीज साहब। आप जो है ना, आज आपने हमें वो गुगलियां नहीं हमें करने दी और ना आपने हमें गुगली जवाब दिया है जो अमेरिका इस वक्त इंडिया के बारे में प्लान कर रहा है। लेकिन एक बात बताऊं आसिफ भाई, कुछ ना कुछ प्लान जरूर हो रहा है। उसकी वजह यह है कि इंडिया जितना वो कहते हैं दो दो और चौपड़ियां, ये मेरा नहीं ख्याल ये मगरब करने देगा। लेकिन देखते हैं कि मोदी साहब क्या कर रहे हैं। आप भी मोदी साहब की तरह ना सॉफ्ट सॉफ्ट बोलते हैं
और जो है ना, और कुछ बताते भी नहीं है, ये मानना पड़ेगा आज। जी बोलिए। देखिए, दो चौकड़ियों पे मैं लास्ट एक कंक्लूडिंग सेंटेंस यही बोलूँगा कि यकीनन जब इतनी बड़ी बात हो रही है, इतना बड़ा डेवलपमेंट है यूक्रेन और रशिया के मामलात को लेके, लोग थर्ड वर्ल्ड वॉर तक की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर वॉर की बात कर रहे हैं। जब छोटी-छोटी बातें होती हैं उसमें लोग ब्लॉक्स बनाते हैं, उसमें प्रेशर डालते हैं, तो यकीनन वो कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे, मैं तो कह रहा हूँ। अमेरिका सोच रहा होगा इंडिया को लेकर, अमेरिका सोच रहा होगा कि कैसे वो इंडिया को पूरी तरह से अपने तरफ ले आए, रशिया उधर सोच रहा होगा कि कैसे वो इंडिया को अपनी तरफ पूरी तरह से ले आए। वो तो उनकी अपनी अपनी प्लानिंग होती है ना, वो करना चाहेंगे और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इन तमाम चीज़ों के बाद क्या इंडिया जो है वो प्रेशर को बर्दाश्त कर पाएगा या नहीं, वो एक बड़ा सवाल है। क्योंकि हमने ये देखा है कि हमने हर ऐसे मौके पे बहुत अच्छा नतीजा दिया है, बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, बर्दाश्त किया है। तो देखते हैं कि वो जितने भी प्रेशर हैं वो किस तरह से और बनते हैं। और हमारी दुआ है कि पूरी दुनिया में जो ये हालात बन रहे हैं, चाहे प्रेशर के, चाहे वॉर्स के, चाहे क्राइसिस के, चाहे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो, दूसरे हो, उन तमाम चीज़ों में कहीं ना कहीं सुकून आए, शांति आए। और मुझे इन्हीं तमाम बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच आसिफ भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।